गुड मॉर्निंग गाइज, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। कल क्लास 8 का झारखंड बोर्ड 2024 का एग्जाम होने वाला, उससे संबंधित मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं और आपको देने वाला हूं। ये ऐसा प्रश्न है जो कल एग्जाम में धुआं छुड़ाने वाला। तो गाइज कृपया करके इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरे साथ बने रहे। मैं आपको ऐसा प्रश्न बताऊंगा कि कल 100% दावा है कि वो क्वेश्चन आपका कॉपी में होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं और प्रश्न को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एकदम बिल्कुल भी शांत तरीके से आपको वीडियो को देखना है और समझना भी है, क्योंकि कल यही प्रश्न आपको वहां पे सॉल्व करना। आइए शुरू करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा? क्या होगा दोस्तों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, वो 1 से लेकर 9 तक होता है। जबकि यहाँ पे छोटी पूर्ण संख्या बोल रहा, तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। यानी कि प्राकृत संख्याओं के साथ, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं तो कंप्लीट नंबर हो जाता है, यानी होल नंबर, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगा वो हमारा क्या होगा? तो वो हमारा होगा 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला कि 5 के पावर -3 का सही मान क्या होगा, है ना? क्या बोला दोस्तों कि 5 के पावर ये जो -3 है, इसका सही मान क्या होगा? तो आइए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 देंगे। जैसे इसको हम लोग 1 देंगे, यहाँ पे नीचे सपोर्ट के लिए 1 दे सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। लेकिन देखिए यहाँ क्या कि 5 के पावर में माइनस है, तो ऐसा करेंगे हम लोग, जैसे इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी उल्टा करेंगे, अल्टरनेट, है ना? तो अल्टरनेट करने पे क्या होगा, ये जो -3 है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, और ये जो -3 दिख रहा दोस्तों ये हो जाएगा सिर्फ 3। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1 और 5 को 3 बार, यानी 5 गुने 5 गुने 5, है ना? क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको 3 बार बोल सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 पजे 25, 25 पजे कितना होगा दोस्तों? 125 हो जाएगा, यानी 125। यही हमारा होगा आंसर। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगा वो 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का था 5 के पावर -3, यानी कोई भी नंबर के साथ अगर माइनस होगा पावर में दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट करेंगे, यानी उसको उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर क्या होगा, जो पावर में माइनस होता है वो हट जाएगा। ठीक है, पावर में माइनस हट जाएगा और प्लस में आ जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, तोड़ देंगे, तो ये हमारा रहा आपके सामने आंसर 1/125। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर। कितने नंबर में दोस्तों? 3 नंबर में। x के पावर 0 का मान क्या होगा? तो x के पावर क्या, किसी के भी पावर, कितनों भी बड़ा या छोटा नंबर हो, मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि कोई छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, उसके पावर में अगर 0 रहता है तो हमारा वैल्यू आता 1, यानी आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा 1। अब हम लोग आते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में देखिए बोल रहा कि x का स्क्वायर -9 का गुणनखंड क्या होगा, है ना? x स्क्वायर -9 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों? तो इसको छोटा करना, गुणनखंड का अर्थ होता है जितना छोटे से छोटे टुकड़ों में हम लोग उसको विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर -9 दे रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर रहने देंगे, माइनस का माइनस, ये जो 9 है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं दोस्तों, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3 वो हो जाएगा 9, है ना? 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये फॉर्मूला के रूप में आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दोस्तों को पता होगा a प्लस b, और एक बार होगा a माइनस b, एक बार a प्लस b और एक बार क्या होगा दोस्तों a माइनस b। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका अर्थ यह है एक बार हम लोग प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे दोस्तों, एक बार माइनस में। यही हमारा आंसर देगा, यानी नंबर 4 का जो आंसर होने वाला है x + 3 x - 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 की ओर आते हैं। 40 का कितना प्रतिशत 16 है ना? 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा? तो नंबर 5 में देखिए दोस्तों 40 का 40 लिखेंगे। जब भी हम लोग का कितना प्रतिशत बोलेगा क्वेश्चन में, तो कितना को x मान लेना। क्या मानेंगे दोस्तों? x, यानी 40 का कितना प्रतिशत मतलब x प्रतिशत, क्या बोल रहा था हम लोग का 16, है ना? 40 का कितना प्रतिशत 16 है? तो 40 का 40 का रहेगा, कितना की जगह x प्रतिशत बराबर 16, 40 का 40 हो जाएगा, का की जगह मल्टीप्लाई यानी गुना देंगे हम लोग, x का x प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या बैठेगा 100 बराबर में हो जाएगा 16। ठीक है, हम लोग 1 0 1 0 काट सकते हैं। अब हम लोग का क्या बचा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x, बाय में बचा 10 इजकल टू में क्या दोस्तों 16, यानी कि यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। हम लोग क्रॉस कर सकते हैं,
4x को 1 से करेंगे तो 4x आएगा, 16 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 160, यानी कि x बराबर 160 बटे में कौन आएगा दोस्तों 4, काटेंगे कितना बार में 40 बार में, यानी x बराबर 40 आएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो 40 का 40% ही 16 है। कितना प्रतिशत दोस्तों, 40 का 40% 16, यानी 4 चौक 16। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में कि 7 के घन की इकाई क्या होगी। घन का अर्थ होता है दोस्तों, घन का मतलब होता है कि उसको पावर में 3 बार, कितना बार दोस्तों 3 बार, घन का अर्थ होता 3, यानी कि यहाँ पे देखिए नंबर 6 बता रहा है ना, यहाँ बोल रहा आपको कि 7 के घन की इकाई क्या होगी, यानी कि 7 का घन, 7 का घन मतलब 7 को लिखेंगे 3 बार, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 गुने 7, यानी कि इसको गुना करने पे आएगा 343, 7 में 63 के 3, हाथ में बचा कितना, यानी 6, 7 चौक 88, 6 34, यानी इकाई अंक पूछ रहा दोस्तों, तो इसको बोलेंगे इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, यानी इकाई अंक जो होगा वो हमारा 3 होगा, क्योंकि 7 के घन की इकाई अंक क्या होगी बोल रहा था, घन का अर्थ होता 3 बार, तो उसको 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 लिखेंगे नहीं, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही फर्स्ट वाला वर्ड, उसको हम लोग इकाई बोलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है, 75 पैसा का 2 रुपया से क्या अनुपात है, मतलब 75 पैसा जो है 2 रुपया के साथ कितना रेशियो में होगा, कितना अनुपात में होगा, है ना। अब देखिए हम लोग यानी नंबर 7 में आते हैं, 75 पैसा बोल रहा था तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, जबकि हम लोग को देखिए 2 रुपया के साथ इसको, है ना, अनुपात में लाना, तो 2 रुपया को हम लोग क्या करेंगे, पैसा में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता होगा कि 1 रुपया बराबर दोस्तों कितना होता है, तो 100 पैसा होता है, यानी 2 रुपया बराबर हो जाएगा हम लोग का 200 पैसा। ठीक है, तो 75 पैसा को 200 पैसा के साथ हम लोग को क्या करना, यानी कि कन्वर्ट करना है, अनुपात में लाना, तो 75 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा कितना 200, इसको काटेंगे 25 का टेबल में, यानी 25 या 75, 25 अठे 200, तो हम लोग बोल सकते हैं 3:8, ये रहा हमारा आंसर। अनुपात में पूछ रहा था तो 3:8 होगा आंसर दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बोल रहा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा अनंत, यानी अनलिमिटेड। कितना होगा, अनंत परिमेय संख्या होगा, अनलिमिटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों 6L स्क्वायर, या तो 6A स्क्वायर, या तो 6 भुजा स्क्वायर, जो आप मान सकते हैं, यानी कि 6A स्क्वायर बोलिए, 6L स्क्वायर बोलिए, जो भी बोलना आपको बोल सकता है, या 6 इंटू भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं, या 6 इंटू भुजा, यानी कि 6A स्क्वायर हम लोग मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा कि वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, तो वृत्त आलेख का दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं बिंदु पथ। क्या नाम बोल सकते हैं दोस्तों, बिंदु पथ, यानी कि वृत्त आलेख का जो दूसरा नाम है वो नाम हो जाएगा बिंदु पथ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, एग्जाम कल ही होने वाला है, सारा प्रश्न को याद रखिएगा और अच्छे ढंग से बना के आइएगा। समय भी आप लोग के पास बहुत कम है, 40 क्वेश्चन तो नहीं है, वो 9 क्लास में था, 50 क्वेश्चन है, एमसीक्यू 60 मिनट है, यानी कि 1 मिनट में लगभग मान के चलिए एक प्रश्न को आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, और आपको सॉल्व भी करना, उसके बाद सर्कल भी करना। लगभग 1 से सवा 1 मिनट का समय मिलेगा एक क्वेश्चन में, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है और अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था कि मूल बिंदु जो होता है दोस्तों इस टाइप से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे जो कटता है वही होता है हम लोग का मूल बिंदु, यानी वाई अक्ष में 0, एक्स अक्ष में 0, यानी कहां पे कटता है 0 पे। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि मूल बिंदु का जो आंसर होगा 0,0, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर की बिंदु ए 2,-5 में कोटि का मान क्या होगा, है ना। तो पहला वाला को हम बताए थे आपको, यहां देखिए क्या बता रहा क्वेश्चन नंबर 12 में, यहां 12 नंबर में बताया जा रहा कि ए का मान दिया हुआ 2,-5, है ना। भुज का मान पूछेगा तो 2 होगा, 2 को हम लोग बोलते भुज, और y यानी x, ये हो गया x और ये हो गया क्या दोस्तों y। x को यानी इसको भुज बोलेंगे और y को कोटि बोलेंगे, यानी कोटि का बात कर रहा, तो हम लोग का कोटि जो आंसर होगा वो कितना होगा -5,
ये -5 हम लोग का कोटि है, भुज का मान पूछता तो 2 होता, इसे याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोल रहा, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। -2xy यानी -2xy का जो गुणांक है ना, यानी कि ये xy के साथ किस नंबर को गुना किया गया। यहां जो बोल रहा -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है, xy के साथ किस नंबर को गुना किया गया दोस्तों, -2 को। यही -2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 नंबर में, यानी 14 में बोल रहा कि 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा। 3x + 9 को हम लोग क्या करना दोस्तों, गुणनखंड करना है। 3x + 9 को गुणनखंड करेंगे, यानी कि जब भी ये दो पदों में रहेगा द्विपद तो कॉमन निकाल लेंगे। 3 का टेबल में 3 भी आएगा, 3 का टेबल में 9 भी। इसका मतलब ये है कॉमन निकालिए 3। यहाँ पे x है, जबकि यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, 3 आएगा। 3 जैसे निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 3 का टेबल 9 कितना बार में आएगा दोस्तों, 3 बार में। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ेगा, बस हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, वही हमारा गुणनखंड होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 15 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा कि p/7 = 24 का जो मान होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहां पे बता रहा हूं मैं, p/7 = 24 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 ले लेते हैं। p को 1 से गुना करेंगे तो आएगा p, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा 24 × 7 यानी 24 × 7। ठीक है, p बराबर 24 को 7 से गुना करेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 7 चौक 28 के 8, हाथ में बचा 2, 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूना 14, 2 16, ये आ गया p का मान। तो आज ये दोस्तों 15 क्वेश्चन रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखें, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह अगले वीडियो तक आप बने रहिएगा, इसके लिए सब्सक्राइब एंड चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।